नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 में हमने अध्याय 5 सुंदरकांड संक्षिप्त रामायण में से यह अध्याय शुरू कर रखा था, जिसमें हमने हनुमान का समुद्र पार करना, उसके बाद हनुमान का लंका में प्रवेश, अशोक वाटिका में सीता से हनुमान की भेंट, हनुमान का अशोक वाटिका उजाड़ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम हनुमान की रावण से भेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रस्सियों से बंधे हनुमान ने राजसभा में पहुंचकर देखा कि रत्नों से जड़े सोने के सिंहासन पर रावण विराजमान है। हनुमान उसके तेज रूप और बल से बड़े प्रभावित हुए। तभी रावण के सेनापति प्रहस्त ने उनसे उनका परिचय और लंका में आने तथा उत्पात मचाने का कारण पूछा। हनुमान ने बड़ी ही निडरता से अपना परिचय देते हुए कहा, मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ तथा महाराज राम का दूत हूँ। मैं महाराज राम की पत्नी सीता की खोज में यहाँ आया था, जिसका आप हरण कर लाए हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ। मैं आपके दर्शन करना चाहता था। मुझे भूख लगी थी। मैं फल तोड़कर खाने लगा। आपके पहरों द्वारा रोके जाने के कारण मुझे उन्हें मारना पड़ा और स्वयं को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने आपके लिए संदेश दिया है कि आप सीता को आदर सहित महाराज राम को लौटा दें। इसी में आपका भला है। राम अत्यंत बलशाली व शक्तिशाली हैं। खर दूषण का परिणाम तो आप स्वयं देख चुके हैं। हनुमान की बातें सुनकर रावण क्रोध से तमतमा उठा यानी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तत्काल वानर का वध करने का आदेश दे दिया। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा कि किसी दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। आप इसे छोड़ दीजिए। लौटकर जब ये अपने स्वामी से आपके वैभव और पराक्रम का उल्लेख करेगा तो स्वयं ही वह डर जाएंगे। वैभव होता है शानो शौकत। रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा दी कि वानर का अंग भंग करके इसे भेजो। सुनत विहंस बोला दशकंधर बोलते हैं रावण को। सुनत विहंस बोला दशकंधर यानी विभीषण की बात सुनकर रावण बोला, अंग भंग कर पठवो बंदर, कि इस वानर को पठवो मतलब भेज दो। अंग भंग करके यानी इसे मार पीट कर। कपि की ममता पूछ पर सबन कहा समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहो लगाए। कपि की ममता यानी जो वानर होते हैं उनका अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। तो उन्होंने कहा, सभी ने ये कहा समझाकर रावण को कि कपि को अपनी पूंछ से प्यार है। इस पर तेल की बोरपट मतलब बोरी का कपड़ा बांध कर पावक देहो लगाए। पावक बोलते हैं आग, की आग लगा दो और इसकी पूंछ जला दो, इसका अंग भंग करने की जगह। वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर तेल में डुबोकर उसमें आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल जाए तो इसे छोड़ दो। जब बिना पूंछ के ये अपने स्वामी के पास पहुंचेगा तो अवश्य ही अपने स्वामी को लेकर यहाँ आएगा। पूंछहीन वानर जब जाई, कि बिना पूंछ वाला वानर जब जाएगा तब शठ निज नाथे ले आई है। नाथे मतलब स्वामी यानी मालिक, निज मतलब अपना। तब अवश्य अपने मालिक को लेकर यहाँ वापस आएगा। अब अगला शीर्षक है लंका दहन। हनुमान ने लंका का दहन किस प्रकार किया उसको पढ़ते हैं। रावण का आदेश पाकर राक्षस तेल में डुबोए कपड़े को हनुमान की पूंछ में बांधने लगे। हनुमान की पूंछ इतनी लंबी कि ढेर के ढेर कपड़े पूंछ में लिपट गए। रहा ना नगर बसन घृत तेला, यानी नगर में ना तो कपड़ा रहा, बसन मैंने कपड़ा, घृत मैंने घी और तेला मैंने तेल,
कि इतना सारा तेल, घी और कपड़ा खर्च हो गया उसकी पूंछ पर कि नगर में बचा ही नहीं। बाड़ी पूछ कान कपी खेला, कि बाड़ी मतलब बढ़ा ली, पूछ कीनी, बाड़ी पूछ कीने, अपनी पूछ बड़ी कर ली। वानर ने ऐसा खेल रचाया। कौतुक कहे आए पुरवासी, उसकी ये बात देखकर, उसकी बढ़ती हुई पूछ देखकर पुरवासी यानी को जलंका के वासी थे, उसके इस आश्चर्यचकित कार्य से परेशान हो गए। मारे चरण करण बहु हांसी, और उसके उछलने कूदने के कारण सभी जो है बहुत हंस रहे थे। हनुमान को लंका में गली गली घुमाया जाने लगा। हनुमान प्रसन्न थे कि इसी बहाने उन्हें पूरी लंका नगरी देखने का अवसर मिल रहा था। बड़े बूढ़े बच्चे सभी ढोल ताली पीटते उनके पीछे घूम रहे थे। हनुमान उनके लिए एक तमाशा बन गए थे। नगर में घुमाने के बाद राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने अपने शरीर के आकार को छोटा कर लिया और राक्षसों की पकड़ से छूट निकले। वह कूदकर नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। फिर तो वह एक भवन से दूसरे, एक अटारी से दूसरी अटारी पर छलांग लगाते कूदने लगे। सारा नगर धू धू करके जलने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस राक्षसियां भय से इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। देखते ही देखते सोने की लंका जलकर राख हो गई। तब हनुमान पूंछ की आग बुझाने समुद्र में कूद पड़े। उलट पलट सब लंका जारी, यानी इधर उधर उछल कूद करके सारी लंका जला डाली। कूद पड़ा तब सिंधु मंझारी, तब वह वानर जो था यानी हनुमान जो थे वो सिंधु यानी समुद्र के बीच में, मंझारी यानी बीच में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोए श्रम, धर लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। इसका अर्थ है अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान फिर से छोटा रूप धारण कर सीता के सामने जा पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि जिस भयंकर अग्नि से उनकी पूंछ का एक बाल तक नहीं जला था, उससे सीता को तो कोई आंच आ ही नहीं सकती थी। हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उन्हें अनेक प्रकार से धीरज देकर उनसे विदा ली। अब अगला शीर्षक है लंका से लौटना। अरिष्ट पर्वत पर चढ़कर हनुमान ने सिंह के समान गर्जना करते हुए छलांग लगाई और तीव्र गति से समुद्र के उत्तरी किनारे की ओर उड़ चले। उधर नल, नील, अंगद, जामवंत आदि उनके साथी बड़ी बेचैनी से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान की गर्जना सुनकर कुतूहलवश यानी जिज्ञासावश सब दक्षिण की ओर देखने लगे। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते आते उन्हें हनुमान दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वानर और रीछ प्रसन्नता से तालियां पीटकर नाचने लगे। हनुमान के महेंद्र पर्वत पर उतरते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने बारी बारी उन्हें गले लगाया। वानरों ने उन पर फूल बरसाए। हनुमान ने लंका का सारा हाल समाचार उन्हें कह सुनाया। उन्हें अब ये समाचार सुग्रीव तक पहुंचाना था, इसलिए सभी किष्किंधा की ओर चल दिए। रास्ते में हनुमान ने उन्हें रावण के बल, पराक्रम, वैभव और बुद्धिमत्ता के बारे में भी बताया और कहा कि रावण से लोहा लेना यानी युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलते वे सुग्रीव के प्रिय बाग मधुवन में पहुंचे। वानर और रीछ बड़े थके हुए और भूखे थे। अंगद ने उन्हें मधुवन में भरपेट फल खाने और मधु पीने की अनुमति दे दी। सुग्रीव का मामा दधिमुख, सुग्रीव के मामा का क्या नाम था? दधिमुख, उस बाग की रखवाली करता था। वानरों और रीछों द्वारा बाग की ऐसी दुर्दशा होते देख वह सीधा सुग्रीव के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा कि दक्षिण से आए वानरों और रीछों ने भूख मिटाने के लिए मधुवन उजाड़ दिया है, क्योंकि दधिमुख को नहीं पता था कि हनुमान और वानर जो हैं सुग्रीव के ही भेजे हुए हैं।
दधिमुख की शिकायत सुनकर सुग्रीव तुरंत समझ गए कि अवश्य दक्षिण दिशा में गया दल सीता की खोज कर सीता की कोई खोज खबर लाया है, वरना वे इस प्रकार का दुस्साहस यानी हिम्मत कभी ना करते। सुग्रीव ने दधिमुख से कहा कि वह तुरंत ही वानरों को प्रसवन पर्वत पर पहुंचने को कहें। वानर दल प्रसवन पर्वत पर पहुंचा और सबने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने प्रणाम करके सीता का पता लग जाने का शुभ समाचार सुग्रीव को सुनाया। हनुमान की वीरता के बारे में जानकर सुग्रीव ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक प्रशंसा की, बहुत भारी प्रशंसा की, और कहा कि तुमने मेरी लाज रख ली, यानी मेरी इज्जत बचा ली। सभी वानरों को लेकर सुग्रीव राम के पास पहुंचा। उसने हनुमान की प्रशंसा करते हुए सीता के मिल जाने का समाचार राम को दिया। सीता की कुशलता के बारे में जानकर राम ने गदगद होता है मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होकर, हृदय से प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान ने सीता की दशा का वर्णन करते हुए लंका का सारा समाचार राम को कह सुनाया। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय नंबर 5 सुंदरकांड। अब आखिरी पैरा इसका पढ़ते हैं। उन्होंने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि राम को देते हुए उनका संदेश भी राम को दिया कि 2 माह के भीतर यदि राम वहां नहीं पहुंचेंगे तो रावण उनका वध कर देगा। सीता का संदेश सुनकर और चूड़ामणि देखकर राम के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह चूड़ामणि को छाती से लगाकर रोते हुए बोले, ये चूड़ामणि विवाह के समय सीता को उनके पिता ने दिया था। ये चूड़ामणि जो था ना, राजा जनक ने सीता को दिया था। सीता कभी इसे अपने से अलग नहीं करती थी। राम बार बार सीता के बारे में हनुमान से प्रश्न करने लगे। राम को इस प्रकार सीता के वियोग में शोक करते देखकर हनुमान ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करनी चाहिए और माता सीता को कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहिए। राम ने स्वयं को संभाला और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुग्रीव को लंका की ओर सेना सहित प्रस्थान करने की आज्ञा दी। प्रस्थान करना यानी उस तरफ जाने की आज्ञा दी। तो आपका जो लेसन है वो यहाँ खत्म होता है बेटा, और कल आपको इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।